बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमजद कियानी लॉ ऑफ क्रिकेट के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का लॉ ऑफ क्रिकेट नंबर 5 है दी बॉल। वेरी इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। बॉल की जिसामत, बॉल का वज़न, बॉल कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये बॉलर को पता है। बैट्समैन कैसे उसे शॉट खेलता है ये बैट्समैन को पता होता है। और दोनों ही नॉर्मली इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं उनके लिए बॉल का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी होता है। बॉल की इंस्पेक्शन करनी बहुत ज़रूरी होता है। बॉल अगर डिटोरेट हो गया है तो उसको अंपायर जो होते हैं वो उसे बार बार जज करते हैं, बार बार चेक करते हैं। अगर बॉल कहीं बाउंड्री पे जाके लगा, किसी ऑब्जेक्ट को जाके टच किया, जो वापस आता है तो बॉल की इंस्पेक्शन अंपायर फिर करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता जाता हूँ कि बॉल में जो कोकोपुरा का बॉल है इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है और वही चलता है इंटरनेशनल मैचेस में। वाइट बॉल थोड़ा सॉफ्ट होता है और रेड बॉल जो थोड़ा सा हार्ड होता है। ये मैं ख़ुद बॉलर था, मुझे पता है कि उसमें और इसमें कितना फ़र्क होता है। और बॉल की जो वेट होता है 5.25 औंस होता है और 5.25 औंस से ज़्यादा होगा तो फिर अंपायर उसको जज करेगा। अंपायर उनको बताएगा कि ये बॉल प्लेएबल है या प्लेएबल नहीं है। मैच के इस्तेमाल होने वाली तमाम गेंदें अंपायर और कप्तान दोनों सेलेक्ट करते हैं। अंपायर ये एक से ज़्यादा दिन का जो मैच होता है उसके लिए बॉल सेलेक्ट किया जाता है, वरना अंपायर ही नॉर्मली एक दिन का T20 का अंपायर ही बॉल लेके आते हैं और वही यूज़ होता है। और 2 बॉल और या 3 बॉल जितने भी बॉल आपने इस्तेमाल करने हैं वो कप्तान सेलेक्ट करता है, अंपायर को दे देता है और वो अंपायर की ज़िम्मेदारी होती है उन बॉल को रखना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चेंजिंग में जब भी आएगा उसके ऊपर अंपायर्स लिख लेते हैं और वो दे देते हैं थर्ड अंपायर को। थर्ड अंपायर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बॉल जब भी डिटोरेट हो जाए या उसके 79 मिनिमम होते हैं और उससे ज़्यादा में अगर बॉल डिटोरेट हो जाता है तो अंपायर उसे नया बॉल से चेंज भी कर सकते हैं। अंपायर हर विकेट के गिरने के वक्फे पर खेल में किसी किस्म की ज़हमत पर अपने कब्ज़े में बॉल को रखेंगे। अगर विकेट आउट होती है तो बॉल बॉलर के हाथ में नहीं होगा, फील्डिंग साइड के हाथ में नहीं होगा, वो अंपायर के हाथ में होगा, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पॉलिशिंग करने की इजाज़त नहीं होती जब तक कि प्लेयर अपनी क्रीज पे नहीं खड़ा हो जाता। नॉर्मली 75 ओवर्स के बाद मैच बॉल चेंज हो जाता है, लेकिन वो भी अंपायर की रजामंदी से, कप्तान की पूछने से फिर वो बॉल चेंज हो जाता है 3 दिन के मैच में, 4 दिन के मैच में या टेस्ट मैच में। अगर मैच के दौरान बॉल गुम हो जाए और डिटोरेट हो जाए, ओस आ गई, कभी ड्यू आ गई, ड्यू फैक्टर से बॉल फूल गया, बॉल की जिसामत बड़ी हो गई या बॉल गुम गया, तो उस सूरत में उसी किस्म का बॉल, एक सेकंड हैंड सेमी न्यू बॉल अंपायर, और अगर बिल्कुल सेमी न्यू बॉल नहीं है और उसको थोड़ा सा रब करना है तो बॉल को रब किया जा सकता है और बॉल इस्तेमाल में आ सकता है। बॉल लॉस्ट और अनफिट फॉर प्ले ये अभी मैंने बताया है। और ख़वातीन क्रिकेट के बॉल की वेट कितना होता है, ये तकरीबन 4.15 बाई 16 यानी 140 ग्राम औंस होता है इसका, और इसका घेरा होता है 8.14 यानी 21 सेंटीमीटर। ये पूरा 21 सेंटीमीटर होता है। और जूनियर के लिए इससे भी छोटा बॉल होता है। जो अंडर 12, अंडर 13 के जो प्लेयर होते हैं उनके लिए बॉल इससे भी छोटा होता है और उसका 133 ग्राम उसका वेट होता है और उसका घेरा जो होता है वो तकरीबन 20.5 सेंटीमीटर होता है। और इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो अंपायर उस बॉल को चेक करके बॉल को दोबारा चेंज कर सकता है। बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच में, क्योंकि इसी से सारे रन्स बनने हैं, इसी से बॉलर ने विकेटें लेनी है। इसी के ऊपर जब बॉल विकेट को लगता है, LBW की अपील होती है, तब भी अंपायर ने उंगली भी उसी वक्त खड़ी करनी है। जब बॉल LBW यानी लेग बिफोर विकेट, जब बॉल बिल्कुल विकेट के ऊपर जा रहा होता है उसके ऊपर भी आप रिव्यू ले सकते हैं, बैट्समैन ले सकता है, और अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया तो बॉलर ले सकता है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है। अंपायर की सारी जिम्मेदारी 100% उनके ऊपर नहीं रहेगी। कुछ जिम्मेदारी ऐसी है जो कि हमारा मीडिया उसको हाईलाइट कर सकता है, हमारी मशीनरी उसको हाईलाइट कर सकती है। और इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड के लिए
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.